टेंडर हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पटना में चर्चित ठेकेदार रिशु श्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कल ठेकेदार रिशु को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद लंबी पूछताछ हुई और फिर विशेष निगरानी में कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि रिशु श्री अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न सरकारी विभागों के टेंडर अपनी कंपनी और अपने करीबी ठेकेदारों को दिलवाए। जांच में सामने आया है कि उन्होंने कई वरिष्ठ अधिकारियों, इंजीनियर्स और सरकारी कर्मियों के साथ साठगांठ कर टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित किया। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की रेड में करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का 1.25 किलो सोना, चांदी, हीरा, 2.5 लाख करोड़ रुपए नकद बरामद किया गया है। और नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, और ताजा अपडेट क्या है? कुछ और खुलासे हुए हैं इस गिरफ्तारी के बाद से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो उसके मोबाइल मिले हैं रिशु श्री के जांच एजेंसियों को, उससे कई जानकारी मिली है और उससे ये पता चला है कि कई आईएएस अधिकारियों के साथ उनके जो संपर्क थे। और इसके अलावा ये जानकारी मिली है कि किस तरह से कमीशन जो है वो 7% का फिक्स किया गया था और 7% कमीशन का बंटवारा किस तरह से होता था। और डिपार्टमेंटल एक्सपेंस के नाम से जो एक्सेल सीट मिली है उसके मोबाइल में, उसको भी खंगाला जा रहा है। और कई आईएएस अधिकारी जिनके साथ उनके रिश्ते थे, उनके नाम भी जांच एजेंसियों को पता चल गए हैं। किन आईएएस अधिकारियों को विदेश यात्रा के लिए कितने पैसे दिए गए, ट्रांसफ़र के लिए कितने पैसे दिए गए, ये सारी जानकारी जांच एजेंसियों को मिली है। तो फिलहाल अभी तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि रिशु श्री जिस तरह से सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसके संपर्क बन गए थे, उसका नतीजा ही था कि उसने टेंडर को मैनेज करके काफ़ी पैसे जुटाए। कई शेल कंपनियां उसने बना रखी थी और जिनके मार्फत से पैसा रिशु तक पहुंचता था। तो उन सारी कंपनियों की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली है। इन सभी चीज़ों को अभी खंगाला जा रहा है। क्या इसमें जो आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आए उनसे भी क्या आगे पूछताछ होगी? जी हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि उन आईएएस अधिकारियों से भी बात की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ये वो अधिकारी हैं जिन्हें कई विभागों की बड़ी जिम्मेदारी लंबे समय तक मिली थी। एक महिला आईएएस अधिकारी को 29 लाख देने की बात सामने आई है। एक दूसरे आईएएस अधिकारी हैं, उनको 22 लाख रुपए की रकम दी गई है। तो ये सारी जाहिर सी बात है कि अब जब रिशु ऋषि जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं, तो इनके जो फोन से जो खुलासे होने शुरू हुए हैं, तो तमाम वो अधिकारी जो अब तक इनके साथ मिलकर ये करप्शन या गोरखधंधा चला रहे थे, अब उनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी।